हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न कोड टेक। आज के इस सेशन में हम इंटरव्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन एन इंटरफेस इनहेरिट अ क्लास इन जावा? क्या हम किसी भी इंटरफेस में किसी भी क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं? इसका आंसर है नो। किसी भी इंटरफेस में हम किसी भी क्लास को एक्सटेंड इनहेरिट नहीं कर सकते। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हमने एक क्लास बनाया सैम्पल डेमो 2 एंड यहाँ पर हमने एक इंटरफेस बनाया जिसका नाम है सैम्पल। एंड इस इंटरफेस में हमने इस क्लास को एक्सटेंड किया तो यहाँ पर हमें एक एरर मिला। तो इससे हमें पता चलता है कि किसी भी इंटरफेस में हम कौन सा भी क्लास इनहेरिट नहीं कर सकते। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, कैन अ क्लास नेम एंड फाइल नेम बी डिफरेंट इन जावा? क्या जावा में क्लास नेम एंड फाइल का नाम डिफरेंट हम दे सकते हैं? इसका आंसर है यस, इट इज पॉसिबल। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, जो भी सोर्स फाइल होगी उसमें जो भी हम क्लासेस बनाएंगे उसमें से कौन सा भी क्लास पब्लिक नहीं होना चाहिए। जितने भी हम क्लासेस बनाएंगे वो सारे डिफॉल्ट होने चाहिए। यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास दो क्लासेस है, डेमो 2 एंड बेस क्लास 1। एंड इन दोनों क्लासेस के साथ हमने कौन सा भी एक्सेस मॉडिफायर का यूज नहीं किया, इसलिए बाय डिफॉल्ट इन दोनों क्लासेस का एक्सेस मॉडिफायर होगा डिफॉल्ट। तो इसकी वजह से इस सोर्स फाइल को हम abc.java इस नेम से सेव कर सकते हैं। अगर सपोज करो यहाँ पर हमने बेस क्लास 1 के साथ अगर पब्लिक मॉडिफायर का यूज किया होता तो ये पॉसिबल नहीं होता। उस केस में हमें सोर्स फाइल का नाम बेस क्लास 1.java ऐसा देना कंपलसरी होता। अभी यहाँ पर दोनों भी क्लास डिफॉल्ट है, इसलिए हम इस फाइल का नाम abc.java या कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस फाइल को हम कंपाइल कैसे करें, एग्जीक्यूट कैसे करें। इस सोर्स फाइल को कंपाइल करने के लिए हमें ये कमांड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा cmd पे, javac abc.java abc.java, दिस इज अ सोर्स फाइल नेम। जब ये फाइल कंपाइल होगी उस केस में हमें दो डॉट क्लास फाइल मिलेगी, एक होगी डेमो 2 डॉट क्लास एंड दूसरी होगी बेस क्लास 1 डॉट क्लास। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो सोर्स फाइल थी उसका नाम था abc.java, लेकिन जो कंपाइल होगी वहां पर हमें डेमो 2 डॉट क्लास एंड बेस क्लास 1 डॉट क्लास इस तरीके की दो क्लास फाइल मिलेगी। abc डॉट क्लास ये फाइल हमें नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ, जो हमारे सोर्स फाइल का नाम होता है उसी नाम से हमें डॉट क्लास फाइल नहीं मिलती। उस फाइल में जो भी क्लासेस हमने डिफाइन किए हैं उसी नाम से हमें डॉट क्लास फाइल जनरेट होके मिलती है। अब हम देखते हैं कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करें। तो हमें cmd पर जावा बेस क्लास 1 ऐसी कमांड यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो ये जो बेस क्लास 1 है ये फाइल है डॉट क्लास फाइल। तो रन करने के लिए जो भी हमारे पास डॉट क्लास फाइल आफ्टर कंपाइलेशन क्रिएट होती है तो हमें इस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करना होता है। एंड जिस क्लास में मेन मेथड होता है उसी की डॉट क्लास फाइल को हम एग्जीक्यूट करते हैं। सपोज करो कि ये मेन मेथड अगर हमने डेमो 2 इस क्लास में डिफाइन की होती तो एग्जीक्यूट करते टाइम हमें यहाँ पर जावा बेस क्लास 1 इसकी जगह जावा डेमो 2 इस कमांड को एग्जीक्यूट करना पड़ता। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर एक्सेस मॉडिफायर्स यूज? एक्सेस मॉडिफायर्स हम क्यों यूज करते हैं? द एक्सेस मॉडिफायर्स आर यूज टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस ऑफ क्लास एंड इट्स मेंबर्स। जो क्लास होता है एंड उसके जो मेंबर्स होते हैं उसका जो एक्सेस होता है उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम एक्सेस मॉडिफायर्स का यूज करते हैं। एक्सेस मॉडिफायर्स आर यूज टू रिड्यूस द विजिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द क्लास। क्लास के जो मेंबर्स होते हैं उसकी विजिबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए हम एक्सेस मॉडिफायर्स का यूज करते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया ईमेल आईडी एंड इसके साथ हमने पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का यूज किया है। एंड यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल में हमने एक वेरिएबल बनाया पासवर्ड एंड इसका एक्सेस मॉडिफायर है प्राइवेट। तो आप ही सोच सकते हो कि ईमेल आईडी तो पब्लिक हो सकता है, मतलब मैं मेरा ईमेल आईडी किसी के साथ शेयर कर सकती हूँ टू गेट द फाइल्स एंड डेटा, लेकिन मैं मेरे ईमेल का पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर नहीं करूंगी, तो इसलिए मैंने उसको रखा प्राइवेट।
सिमिलरली जावा में किसी मेंबर की अगर विजिबिलिटी को रिड्यूस करना है तो उस केस में हम एक्सेस मॉडिफायर का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन एन अब्स्ट्रैक्ट क्लास इनहेरिट एन इंटरफेस इन जावा? क्या जावा में कोई अब्स्ट्रैक्ट क्लास किसी इंटरफेस को इनहेरिट कर सकता है? इसका आंसर है यस, अब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन इनहेरिट एन इंटरफेस। यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमने एक इंटरफेस बनाया सैम्पल एंड यहाँ पर हमने एक क्लास बनाया सैम्पल डेमो 2 एंड ये जो क्लास है ये है अब्स्ट्रैक्ट एंड यहाँ पर हमने इम्प्लीमेंट किया है इस इंटरफेस को। तो यहाँ पर हमें कोई भी एरर नहीं मिला। तो जावा में हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास में इंटरफेस को इनहेरिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैन वी डिक्लेयर अ कंस्ट्रक्टर एज अ प्राइवेट इन जावा? क्या जावा में हम किसी क्लास में कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर सकते हैं? इसका आंसर है यस, वी कैन डिक्लेयर अ कंस्ट्रक्टर एज अ प्राइवेट इन जावा। अब हमें ये तो पता चला कि कंस्ट्रक्टर को हम प्राइवेट बना सकते हैं, लेकिन किस केस में हमको बनाना चाहिए ये हमें पहले जानना पड़ेगा। सपोज करो कि हमें एक क्लास बनाना है, लेकिन वहां पर एक कंडीशन है कि उस क्लास का ऑब्जेक्ट सिर्फ उसी क्लास में ही बन सकता है। अगर उस क्लास का ऑब्जेक्ट हम किसी दूसरे क्लास में बनाने का ट्राई करें तो वो पॉसिबल ना हो, उस केस में हम कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट बना सकते हैं। यहाँ पर हम सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं, इफ वी वांट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास इनसाइड दिस क्लास ओनली। अगर हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट उसी क्लास में बनाना है एंड वी वांट टू रिस्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑफ दिस क्लास फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। उस क्लास के अलावा अगर कोई आउटसाइड क्लास है उसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएशन कर रहा है तो उसको हमें रिस्ट्रिक्ट करना है। इस केस में हम क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट बनाएंगे। एंड यहाँ पर एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान में रखनी है, अगर हमने प्राइवेट कंस्ट्रक्टर कर दिया किसी क्लास में तो उस क्लास का हम सब क्लास नहीं बना सकते। सब क्लास मतलब चाइल्ड क्लास। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी क्लास में हमने कंस्ट्रक्टर को ही प्राइवेट बना दिया तो उस क्लास को हम इनहेरिट नहीं कर सकते एंड उस क्लास का ऑब्जेक्ट हम दूसरे किसी भी क्लास में नहीं बना सकते। तो अगर हमारी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके की है तो हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे हमने क्लास बनाया सैम्पल एंड यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर को किया है प्राइवेट, तो यहाँ पर हमें कोई एरर नहीं मिला। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी मेक अब्स्ट्रैक्ट क्लास एज अ फाइनल? क्या हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास को फाइनल बना सकते हैं? इसका आंसर है नो, वी कांट मेक अब्स्ट्रैक्ट क्लास एज अ फाइनल। क्यों? क्योंकि ये जो फाइनल क्लास होते हैं उसको हम कभी भी ओवररिडन नहीं कर सकते। सपोज करो कि हमने कोई क्लास बनाया एंड उसके साथ हमने फाइनल डिफाइन किया। फाइनल मतलब उस क्लास में जो भी है, मेथड्स हो गए, वेरिएबल हो गए, उसको हम सिर्फ यूज कर सकते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते। एंड अब्स्ट्रैक्ट क्लास के केस में क्या होता है, उसमें अब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है एंड उस अब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम बॉडी नहीं देते। जो भी सब क्लास या चाइल्ड क्लास उसको इनहेरिट करता है वो उसको इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है। तो जो अब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है वो ओवररिडन होती है एंड जो फाइनल क्लास होते हैं उसको हम ओवरराइड नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास को फाइनल नहीं बना सकते। यहाँ पर आप एक एग्जांपल देखो, हमने यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया है सैम्पल एंड इसके साथ हमने फाइनल कीवर्ड का यूज किया है, लेकिन यहाँ पर हमें एक एरर मिला है। तो हम कभी भी अब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ फाइनल कीवर्ड का यूज नहीं करते। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी हैव मल्टीपल क्लासेस इन सिंगल फाइल? क्या हम सिंगल फाइल में मल्टीपल क्लासेस डिक्लेयर कर सकते हैं? इसका आंसर है यस वी कैन। मतलब हम सिंगल फाइल में मल्टीपल क्लासेस लिख सकते हैं, लेकिन वहां पर एक रिस्ट्रिक्शन है। इनमें से एक ही क्लास को हम पब्लिक बना सकते हैं जिसमें मेन मेथड होगी एंड जितने भी रिमेनिंग क्लासेस होंगे वो होंगे डिफॉल्ट। उसकी जो विजिबिलिटी होगी वो होगी डिफॉल्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, moreover we have one rule in java that your file name must be the same as public class name। जावा में एक रूल है, सोर्स फाइल का नाम एंड पब्लिक क्लास का नाम, उन दोनों का नाम सेम होना चाहिए। यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखते हैं। इस फाइल में 3 क्लासेस है, डेमो, डेमो 2 एंड बेस क्लास। एंड ये जो बेस क्लास है ये है पब्लिक एंड ये जो अदर क्लास है डेमो एंड डेमो 2, ये दोनों डिफॉल्ट है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो
ये जो बेस क्लास डॉट जावा ये है फाइल का नाम एंड ये है क्लास का नाम, पब्लिक क्लास का नाम। तो पब्लिक क्लास का नाम एंड फाइल का नाम दोनों का नाम सेम होना चाहिए। अगर ये बेस क्लास पब्लिक नहीं होता तो इस केस में इस रूल को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस केस में इस फाइल का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं अगर इस फाइल में कौन सा भी पब्लिक क्लास ना हो तो। आई होप जितने भी क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं टिल नाउ वो सारे आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कहीं पर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।